अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, आपकी तबीयत ठीक होगी। आज हाज़िर हूँ आपके साथ एक और बेहतरीन टिप्स वाली वीडियो के साथ। आपको आज बहुत ही ज़रूरी टिप्स देंगे। इमेजिन कीजिए आपका एक बहुत ज़रूरी काम है। आप जब उसको करने के बारे में सोचते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आप उसको लेज़ी और लेथार्जिक महसूस करते हैं और आपको वो करना है और बहुत ज़रूरी काम है। आप कहते हैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, कल कर लूँगा, और चलते चलते वक्त गुजर जाता है और टाइम और डेडलाइन उसकी आ जाती है। जिस काम को करने के लिए अभी 10 दिन बाकी थे, आपने 10 दिन को करना था, लेकिन आपने प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 अब वहाँ तक पहुँचे कि अब आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया। जब आप उसको करने लगते हैं तो आपके पास एक और प्रायोरिटी 1 का काम आ जाता है, यानी आपने जाके अपने यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म जमा करवाने हैं। जब उस फॉर्म को जमा करने लगेंगे तो आप लेज़ी और लेथार्जिक फील करेंगे। आप कहेंगे नहीं कल कर लूँगा, फिर आप कहेंगे चलो परसों कर लूँगा, कल कर लूँगा, आज तो बिजली नहीं है, आज तो बाज़ार बंद है, आज तो ये मसला है, आज तो वो मसला है। करते करते अब आपने कल जमा करवाने। जब आप जमा करवाने के लिए निकल रहे होते हैं तो आपको अचानक से प्रायोरिटी 1 के का काम आ जाए, यानी आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो गई, आपके वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, एक और बहुत ज़रूरी काम आ गया। तो अब आपके पास चॉइस नहीं रहता, क्योंकि प्रायोरिटी 1 के काम बताकर तो नहीं आते। अब आपको प्रायोरिटी 1 का काम करना है तो या तो अगर आप जल्दी में कर करके उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़, क्योंकि जब आप किसी काम को डिले करते हैं, जब वो प्रायोरिटी 1 में आ जाता है तो उसकी डेफिनेटली उसकी जो है ना क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो या तो आप प्रायोरिटी 1 के काम, दूसरा काम जो आपके सर पर आया है आप उसको करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर दोनों को करेंगे तो दोनों की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने काम को अच्छे तरीके से, अच्छे तर्ज पर, सही वक्त पर अंजाम दे सकेंगे। तो टिप नंबर 1 की जानिब जाएंगे, वो है क्लियर योर वाई और स्टार्ट विद वाई। जो आपका काम है, जो आपका मकसद है, जो चीज़ आपने करना है, अपने बिजनेस क्रिएट करना है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने कोई भी काम करना है, उसके पीछे आपका वाई क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके पीछे आपका वाई क्या है, क्यों ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। आप जो डिग्री लेना चाह रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, उसको पहले विजुअलाइज करें। जब आपके काम की वजह आपके पीछे क्लियर होगी तो आप उसको कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जब मुझे मालूम है कि मुझे YouTube वीडियो बनाना है, उसके पीछे वजह ये है, तो मैं उसको डिले नहीं करूँगा। इवन मैं अपने तमाम कामों को सॉर्ट आउट करना चाहूँगा और ये फ़ौरन से अपना टाइम सेट करूँगा कि मुझे YouTube के लिए वीडियो बनाना है। आपने YouTube चैनल बनाना है, उसके पीछे वजह क्या है। अगर आपने एक बिज़नेस क्रिएट करना है, उस बिज़नेस के पीछे आपकी वजह क्या है, व्हाट्स द माइटी वाई, उसको विजुअलाइज करें। हाँ, जब आपका वो माइटी वाई क्लियर है ना, तो आपको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपका वाई क्लियर नहीं है, यानी आप बस वैसे ही करना हूँ हाँ में है, तो आप उस काम को करने में आप टाल मटोल करते रहेंगे। सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करें। आप 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, 1 हफ्ता लगा लें, लेकिन अपने एक पेज पर लिख लें कि मैंने ये काम करना है और उसके पीछे वजह ये है, एंड रिजल्ट मेरा ये है, इसके पीछे मेरा विजन ये है। यानी एट द एंड ऑफ माई लाइफ, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एट द एंड 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, इस बिजनेस के पीछे, इस काम के पीछे मेरा विजन ये है, मैं ये चाहता हूँ। जब आपका एंड रिजल्ट आपके सामने होगा तो आप उसको कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने वाई पर काम करें। दूसरा यह है कि स्टार्ट स्मॉल, यानी यह है कि जो आपने काम करना है तो आपका उसका आपने टाइम फ्रेम सेट करना है, उसको पार्ट्स में डिवाइडेड करें। सपोज एक बिजनेस मैंने क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। मैं ये करूँगा, सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि मेरी प्रोडक्ट क्या होगी, यानी 2 दिन मुझे लगाने हैं, लोगों से मशवरा करना है, मुझे रिसर्च करना है कि मैं प्रोडक्ट क्या दूंगा मार्केट में। इन 2 दिनों में, 3 दिनों में मैं उस प्रोडक्ट को
मैंने क्लियर करना है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा। उसके एक दिन में मैंने इसका नाम सोचना है। उसके बाद 3 दिन के अंदर मैंने जनाब वाला उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, मैंने उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद मैंने मर्चेंडाइज़र बनाने हैं, उसके पीछे मैंने अपने ऑर्डर्स करने हैं, उसके पीछे मैंने उसके बाद मैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाऊंगा। आप उसको पार्ट्स में करेंगे। जब आप उसको पार्ट्स में करेंगे ना, सपोज आपने उसका नाम बना लिया, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, यस इतना हो गया। उसके बाद आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो आप बोलेंगे चलो भाई टिक, ये भी हो गया। अब मैंने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने, आपने उसका फेसबुक में पेज बना लिया, इंस्टाग्राम में बना लिया, टिकटॉक में बना लिया, हर जगह आपने उसके पेजेस बनाए, चले ये भी हो गया। अब आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो अब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। चलते चलते जब आप उसको एक एक स्टेप करते रहेंगे, तो हर स्टेप को करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी, यस अब सक्सेस नज़दीक है। तो इससे आप उस काम को तोड़ कर करने में करके आप उस काम को करेंगे। लेकिन हम जब सोचेंगे कि मैंने एक बिजनेस क्रिएट करना है, तो आपका दिमाग ये सोचेगा ओ इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे क्रिएट करूंगा, इतना बहुत बड़ा बिजनेस मैंने बनाना है, इसको कैसे बनाऊंगा। आप उसको डिले करते रहेंगे। या सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाने हैं, उसका नाम भी सोचना है, उसके लोगो भी बनाना है, उसके बैनर्स भी बनाने हैं, यार उसकी मार्केटिंग भी करनी है, यार उसके एड्स भी चलाने हैं, ये करने हैं वो करने हैं। तो आपका दिमाग बोलेगा नहीं भाई। देखें, आपके दिमाग का काम है कि आपको एक कंफर्ट जोन में रखना। उसका काम ही यही है कि उसको आपको कंफर्ट जोन में रखना है। तो आपको बोलेगा नहीं 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 अभी नहीं करो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे आज के दिन मैंने उसका सिर्फ नाम सोचना है। जब आप नाम सोचेंगे, चलो ये काम हो गया, ठीक है, आज तो मुझे सिर्फ इसके पेजेस बनाने हैं सोशल मीडिया के, उसको बनाएंगे, चलो ये हो गया। चलते चलते शायद आपको 2 दिन लगे, लेकिन उस काम को आप कर लेंगे। लेकिन आप पूरा उसका सर्कल सोचेंगे, तो आप उसको शायद किसी 2 साल में भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था कि आपने अपने माइटी वाई को क्लियर करने के कर क्यों रहे। दूसरा स्टेप हमारा ये था कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपने उस काम को करना है। तीसरा जो बहुत ज़रूरी टिप है वो है एक टाइम फ्रेम सेट करें। ये ना करें कि मैंने जनाबे वाला 10 किलो वज़न कम करना है। तो जब 10 किलो वज़न कम करना है, कब तक कम करना है? 10 साल में 10 किलो वज़न कम करना है, 20 साल में 10 किलो वज़न कम करना है, 1 महीने कम करना है। आप ये सोचेंगे मैंने 2 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है। जब आप ये सोचेंगे कि 2 महीने में 10 किलो वज़न कम करना है, तो आप 2 महीना ही लगाएंगे। साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने आप को जितना टाइम देंगे, काम उतना स्ट्रेच होगा। आप जितना स्ट्रेच को टाइम को स्ट्रेच करेंगे, आपका काम उतना ही स्ट्रेच होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप अपने आप को रियल टाइम दें, यानी कि 10 किलो वज़न कम करने में कितना टाइम लग सकता है? जनाब वाला 2 महीने लग सकते हैं। तो 2 महीने में मैंने 10 किलो वज़न कम करना है। जब आप ये सोचेंगे सिर्फ मैंने 10 किलो वज़न, आप ये सोचें कि मुझे 1 साल में 10 किलो वज़न कम करना है, तो शायद आपको 1 साल लगेंगे। यानी अपने आप को अपने टाइम फ्रेम देना है। मैंने बिजनेस क्रिएट करना है, ये काम इतने घंटों में करना है, ये काम इतने घंटों में करना है। मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है अपने बिजनेस की, मैंने इसको इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन देनी है, ये प्रेजेंटेशन मैंने मंडे तक कंप्लीट करना है। तो आप मंडे तक उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप कहेंगे यार बस प्रेजेंटेशन बनानी है, वो आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया है, तो वो प्रेजेंटेशन आपकी पूरे साल तक नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मंडे को सुबह 9 बजे तक ये तैयार हो जाना चाहिए, क्या उसके बाद मैं इसको रिव्यू करूँगा अगले दिन तक, तो आप मंडे को उसको कंप्लीट करेंगे। तो कितने हमारे पास पहुंच गए? एक माइटी वाई हो गया, फिर स्टार्ट स्मॉल हो गया, फिर अपने आप को अपने टाइम देना है। ये हमारा तीसरा होगा। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि विजुअलाइज करें। अब देखें, मैंने जब भी कहीं पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, मैंने कहीं भी एक सेशन देना होता है, मुझे कहीं भी ट्रेनिंग देनी होती है, मेरा कोई भी सेशन होता है, उसको मैं पहले विजुअलाइज कर चुका होता हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने इस बात पर स्ट्रेस देनी है, इस पॉइंट पर इस बात पर मैं एग्जाम्पल दूंगा, इस बात पर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, इस बात पर अगर मैं ये बात भूल गया तो मैं उसको इस बात से कनेक्ट करूंगा, फिर मैंने यहाँ ये वाला लतीफ़ा सुनाना है, यहाँ मैंने ऑडियंस को हंसाना है, यहाँ मैंने ऑडियंस को इमोशनल करना है। वो सारी चीज़ें मैं पहले विजुअलाइज कर चुका होता हूँ। जब आप विजुअलाइज उस काम को करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम को एक बार दिमाग में कर चुका होता है, एक्सपीरियंस कर चुका होता है। तो आप जब आप जाएंगे उस काम को करने के लिए, उस काम को करेंगे, तो
आपका दिमाग उस काम को करने का एक्सपीरियंस कर चुका, यानी उसके लिए वो काम दूसरी बार होगा, तो वो उसको ज़्यादा इजीली कर सकेगा। ठीक है ना। तो मैं जब भी स्पीकिंग करता हूँ तो मैं उसके बाद जब मैं स्टेज पर चलता हूँ मैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर चल रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को याद होती हैं वो चीज़ें जो मैंने उस पर उस कैसेट को चलाया हुआ था। तो वो उसको पता होता है कि अब यहाँ अपने जोक मारना है, यहाँ अपने इमोशनल करना है, यहाँ आपने ये एग्जाम्पल देनी है, फिर आप कदम उठाते हुए पीछे जाएंगे और अहम बात करते हुए फिर आप आगे आएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्योंकि मैं उसको बता चुका हूँ तो वो मुझे कमांड दे रहा होता है और वो अनकॉन्शियसली वही काम कर रहा होता हूँ। तो विजुअलाइज करने से आपका काम आसान होगा। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अपने आप को रिवॉर्ड दें। जब आपको हमारा जो दिमाग है ना वो रिवॉर्ड सिस्टम पर वर्क करता है, उसको डोपामिन मिलता है। जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको कहते हैं डोपामिन। जब आप ये कहेंगे कि भाई मैं जब ये प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा तो मैं अपने आप को जनाब ये कह सकते हैं कि अपने लिए बाहर जाके खाना खा लूँगा। जब आप ये कहेंगे कि ये इस बिज़नेस में मैं इतने सेल्स कर लूँगा तो मैं दुबई जाके विज़िट पे चला जाऊँगा। अगर मैंने आज के दिन इतने कॉल्स कर लिए तो मैं बाहर चाय पीने चला जाऊँगा। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे तो आपके लिए वो काम करना और ज़्यादा आसान होगा। तो मेरी ये 5 टिप्स थी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैं इन पर अमल करता हूँ, मेरे काम स्ट्रेच नहीं होते, मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इन 5 टिप्स पर अमल करेंगे आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जितना आपका काम एक्सपेंड हो रहा है उससे आधे वक्त में आप इन काम को बड़े शौक से और क्वालिटी के साथ करेंगे। इन चीज़ों पर अमल करें। और अगर इसके अलावा कोई और बात आपको इसके अलावा मसला हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे ईमेल पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं askany.naim@gmail.com पर आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। इंशाल्लाह उन पर भी वीडियो बनाऊंगा या आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।